बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कभी कभार डॉक्टर जाकिर नाइक से कुछ बदतमीज़ लोग भी टकर जाते हैं, जिन्हें समझाने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक को भी खुद बदतमीज़ी वाला लहजा अपनाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक मुसलमान लड़के और डॉक्टर जाकिर नाइक के बीच। ये लड़का सिर्फ नाम का मुसलमान था। इसने कहा था कि मैं मुसलमान घराने में पैदा तो हुआ हूँ, मगर मुझे अल्लाह पर यकीन नहीं है। साथ ही ये लड़का ये भी कह रहा था कि अपनी गुफ्तगू में मैं ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जिससे मुझे डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। पहले ही मेरा अल्लाह से ईमान उठ चुका है। इस लड़के के सवाल से ज़्यादा अजीब इसकी हरकतें और सवाल करने का अंदाज था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इससे उलझने लगे थे और बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे। इस लड़के ने अपने सवाल में कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शराब को हराम करार दिया है, यानी कि मुसलमान शराब नहीं पी सकते, मगर ग़ुलामों को रखने और ग़ुलाम लौंडियों के साथ सेक्स करने की इजाज़त क्यों दी गई है। ये लड़का अपना सवाल बहुत ज़्यादा तवील करता जा रहा था और अपना सवाल मुकम्मल करने के बाद फिर कहने लगा कि मेरा एक और सवाल भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक को यहीं से इस पर गुस्सा आना शुरू हुआ और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसको टोक कर कहा कि एक लंबी लाइन है लोगों की जो इंतज़ार कर रही है, आप अपना सवाल जल्दी मुकम्मल कीजिए। Khamr or alcohol is no longer allowed in Islam for a long time ago, but why it doesn't speak for slavery? Why it hasn't been prohibited yet until now? Because the second question, it's related actually. The second question is... Brother, wait. There are many people waiting in the queue. No. But it's related, sir. Please. The second question is to follow the rules and regulations. Second questions, it's still related, so it's not a second question. And we can actually, if we have one, what I learned, that we can actually having intercourse with them out of marriage. It's just blowing my mind, and as long as hard. डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को हाथ के इशारे से रोकते भी रहे, मगर ये लड़का फिर भी बोलता चला गया और कहा कि मुझे ये सब देखकर मेरा दिमाग घूम जाता है जब मैं देखता हूँ कि कुरान पाक में लिखा है कि अपनी लौंडियों के साथ, यानी कि ग़ुलाम लड़कियों के साथ निकाह के बगैर मुसलमानों को जिनसी अमल करने की इजाज़त है। डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के का सवाल समझ चुके थे और जवाब देना जो ही शुरू किया, ये लड़का फिर से बोलने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे कहा कि तुम अपना सवाल मुकम्मल कर चुके हो, अब मुझे जवाब देने दो, मगर ये लड़का इसके बावजूद बोले चले जा रहा था। इस सूरत हाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को मुखातिब करते हुए वाज़े अल्फाज में कहा कि तुम चुप करोगे या नहीं। You can ask only one question. First of all, you shouldn't have been asking the second question. No. Now you want to ask a third question. No, I don't want to ask the third questions. It's I have got the question. Yeah, repeat the question. Okay. Let me repeat the question. Most of us know as a brother, will you finish or not? You have already finished your question. Yeah, okay. You finished your question, yes or no? Yeah. So could you please give me... If you have not finished your question, you have to go behind the queue. I have finished my question, and could you please give me some clearance towards that? Thank you. If you keep quiet, will I be able to say? Yeah. You are so confused. You are keeping on talking. डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से हल्की सी डांट फैलाए जाने के बाद ये लड़का कुछ हद तक खामोश हो गया था। ऐसा लग रहा था कि ये लड़का ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास शायद इस सवाल का जवाब नहीं होगा। यही वजह थी कि अपने जुमला मुकम्मल करते हुए इस लड़के ने आखिर में कहा कि मुझे इस पर क्लियर कट जवाब चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और इस लड़के के सवालात को दोहराया और कहा कि हमारे इस भाई ने, जो कि मुसलमान घर में पैदा हुआ, अब इसका अल्लाह पर यकीन नहीं है, सवाल किया है कि इस्लाम ने शराब को तो हराम करार दे दिया है, मगर लौंडियों के साथ, यानी कि ग़ुलाम औरतों के साथ निकाह के बगैर जिनसी अमल की कुरान पाक में इजाज़त दी गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक अभी सवाल दोहरा ही रहे थे कि ये लड़का फिर से बोलने लगा। सूरत हाल ये आ गई थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक लम्हे को चुप होकर इसके घूरने लगे और बोले, मेरे भाई तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हो। एक और लम्हे की गहरी सांस भरते हुए, आंखों में गुस्सा मगर लबों पर मुस्कुराहट लिए, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को कहा कि क्या आप पूरी तकरीर करना चाहते हो। गुस्से का ये आलम था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये तक कह दिया कि अब तुम मेरा जवाब सुनोगे या फिर मैं अगले सवाल की जानिब बढ़ूं और किसी और को मौका दूं। Number 1. Question number 2, that how can you have sex with what your right hand possesses? Second question. I didn't catch it. Please, could you repeat the second questions? Brother, you're wasting the time now. All right. Okay.
Oh, you want to give a big lecture on each question? Pakai headset aja, pakai headset. No. Aku ngerti. Do you want me to answer or will I take the next I question? want you to answer it, please. No, I understand it. What more do you want to touch? Already 2 questions over. No, it's 2 questions Sorry? about the slavery. एक मौके पर इस लड़के को देखने के बाद ऐसा भी महसूस होता है कि शायद इस लड़के को अंग्रेजी ज़बान पर इतना उबूर नहीं है। यही वजह है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात को समझ नहीं पा रहा और बात बात पर गलत फहमी पैदा हो रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी गुस्सा आ चुका था। डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के पर अभी गुस्सा कुछ हद तक कर ही रहे थे और कुछ बोलने लगे तो ये लड़का फिर से टोक बैठा। डॉक्टर जाकिर नाइक इसे कह रहे थे कि मुख्तसर और सीधी सीधी बात करो और बात ख़त्म करो। और तो और डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी भी उर्दू के और हिंदी के साथ मिक्स होने लगी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा अगर तुम चुप करोगे तो मैं कोई जवाब दे पाऊंगा ना। यहाँ तक कि जो मुतरजम वहां पर मौजूद था जिसे जबान में तर्जुमा करना था वो भी इस लड़के को समझाने लगा। ये मनाजिर आप देखिए। Slavery. You told having sex with the slave. I cannot think about it. That's it, khalas. What do you want to add something to it? Yes, please answer it because If you I keep need. quiet, I'll answer it now. If you keep quiet, I'll Diam, answer. diam, Mas. Bagaimana dia mau jawab? You're confused, brother. I can see you on. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और कहा कि कुरान पाक की ऐसी कई आयत हैं जो कि ये हुक्म देती हैं कि गुलामों को आज़ाद करो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब कुरान पाक नाजिल हुआ था उस मौके पर तवाइफ का कल्चर बहुत ज़्यादा आम था। मर्द और औरत के बीच कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता था, जिससे जहाँ जो औरत मिल जाती थी रजामंदी के साथ या बिना रज़ा के वो आपस में जिनसी अमल कर गुजरते थे। जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने उस वक्त के माशरे को सुधारने की खातिर ये हुक्म नाजिल फरमाया कि कोई भी मर्द अपनी बीवी और अपनी लौंडी जो कि उस वक्त घर में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी उनके अलावा किसी के साथ जिनसी अमल नहीं कर सकता। That time, prostitution and sex was very common. Allah brought a prohibition that you cannot have sex except with your wife and that which your right hand possesses. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आज के दौर में बिलखुसूस मगरिब और जहाँ पर इस्लाम नहीं पहुँचा है वहाँ पर आप किसी के साथ भी जिनसी अमल कर गुजरते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में कोई भी मर्द जब किसी एक औरत के साथ मुस्तकिल तौर पर सेटल हो जाता है वो उससे पहले कम से कम 8 औरतों के साथ हम बिस्तरी कर चुका होता है और फिर वो किसी औरत से शादी कर लेता है, उसके बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते रहते हैं, उसका किसी को इल्म नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक बात गुलामों को रखने की है कुरान पाक ने ये नहीं कहा कि गुलाम ना रखो, अलबत्ता हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि गुलाम रखे हुए हैं तो उन्हें आज़ाद कर दो, जिसका एक मतलब ये भी है कि गुलाम कम से कम रखे जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि ये कुरान पाक की आयत जिसमें लौंडियों के साथ जिनसी अमल की इजाज़त दी गई है वो उस वक्त के हिसाब से थी जब सहाबा इकराम को जंगों पर और दूसरे महाजों पर कई महीनों और सालों तक अपनी बीवियों से दूर रहना पड़ता था। आज के जदीद दौर में ना ऐसी ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी को अपनी लौंडियों से जिनसी अमल करने की इजाज़त है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ पर लौंडियों से मुराद वो औरतें हैं जो कि जंग के दौरान दुश्मन ममालिक या दुश्मन की बीवियाँ होती हैं या उनकी औरतें होती हैं, वो बेवा या बेघर हो जाती हैं और जंग के बाद वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाती हैं। ऐसी औरतों को बतौर लौंडी रखा जाता है और इस तरह से उन्हें घर पर छत फराहम की जाती है और कुरान में बाकायदा एक सिस्टम है। अब ना वो जंगें होती हैं और ना ही जंगी कैदी औरतें बनती हैं, लिहाजा ये उसूल इस दुनिया में इस पर अमल नहीं होता। अलबत्ता कुरान पाक ने इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म इसलिए नहीं किया क्योंकि मुस्तकबिल में कभी भी कैसे भी हालात हो सकते हैं। हो सकता है कि उस वक्त इस उसूल पर अमल किया जा रहा हो जहां पर लौंडियों के साथ जिनसी अमल की इजाज़त दी जाए, मगर आज के दौर में ऐसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है और कुरान पाक के उसूल इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन हैं। At least the Quran has a system of how to take care of these prisoners of war, which is not their humankind. The rules and regulation laid down by the Quran for a prisoner of war is far superior than any country in the world. You show me one country in the world which has better rules and regulation than the Quran for prisoners of war. Do you know of any country? Brother, do you know of any country? I don't know. Yeah, you don't know, therefore you're confused. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को बोला कि मुझे बता दो कि अगर कोई भी ऐसा मुल्क है जहाँ पर ऐसे कुरान पाक जैसे बेहतर और शानदार कवानीन हों। जवाब में इस लड़के ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फ़ौरन से इस लड़के ने दोबारा से बोलना शुरू किया और कहा कि यानी कि निकाह करें या ना करें किसी भी लड़की के साथ, लौंडिया के साथ जिनसी अमल किया जा सकता है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, मैं आपको बता चुका हूं कि आज वो जंगी हालात नहीं हैं, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है। जब कुरान नाजिल हुआ उस वक्त वो हालात थे, आज वैसे नहीं हैं और आने वाले दिनों में भी दोबारा आ सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयत रखी है। Answer the question. Sir, so it's not out of marriage. Sorry? I mean, the having intercourse, it's not out of marriage. It can be within marriage, it can be out of marriage. But today, there is no question of having what your right hand possesses, because today there is no Islamic war being fought. Point number one. This is talking about the time when the Quran was revealed. Do you understand? It can take place again tomorrow. So that's the reason Allah hasn't abolished it. एक बार फिर से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस पर इस लड़के ने फिर टोक दिया और कहने लगा कि मेरे कुछ दोस्त हैं, वो मुसलमान हैं, मगर वो अपनी ग़ुलामों के साथ जिनसी अमल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी बात काटते हुए कहा कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है, आप किसी भी मुसलमान के तर्ज अमल को देखकर इस्लाम को बुरा ना कहें। उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसका ज़िम्मेदार वो शख्स है। और ऐसे लोग जाली मुसलमान होते हैं, नाम नेहाद मुसलमान होते हैं। That answers the question. But there is so many group call themselves, label themselves as a Muslim, but Brother, they if somebody is calling themselves Muslims and not following the Quran, I am not to blame. They are pseudo-Muslims. डॉक्टर जाकिर नाइक ने तीसरी बार कहा, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ये कहकर वो माइक्रोफोन के सामने से हट गए। तब ये लड़का भी अपनी ज़बान बंद करके वहाँ से रवाना हुआ। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे जानना चाहती है, आपकी इस लड़के के बारे में क्या राय है? क्या ये वाकई डॉक्टर जाकिर नाइक को सिर्फ गुस्सा दिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद था, या फिर ये अपनी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर ना होने की वजह से इस मुश्किल में फंस गया? टीम हम कदम को आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।